हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिविल हाउस डिज़ाइन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, यानी कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उस घर बनाने में कितना खर्चा आएगा उसको हम डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसके लिए दो चीज़ का फैक्टर होता है, एक होता है कि आप घर किस स्टैंडर्ड का बनाना चाहते हैं और दूसरा होता है कि आपका जो घर बनाना है उसमें जो प्लॉट का साइज है वो क्या है। तो इसमें हम पहले स्टैंडर्ड की बात करते हैं। जो घर बनाते हैं उसका 3 स्टैंडर्ड होता है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए क्या होता है? लग्जीरियस होता है, जिसमें बहुत ही सजावटी सामान यूज़ होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर बहुत ही अच्छी तरह से बनाया जाता है, वो क्लास ए होता है। उसमें जो कॉस्ट होती है, जो रेट होता है, वो 1500 से 2500 पर स्क्वायर फीट तक लिया जाता है। इसी तरह से होता है क्लास बी। क्लास बी मिडिल क्लास एक घर होता है जिसमें नॉर्मल सा टाइल्स वगैरह यूज़ होता है। तो इसके लिए जो क्या होता है, मोस्टली सब लोग क्लास बी बनवाते हैं। तो इसका जो कॉस्ट आता है, इसका जो रेट होता है वो 1000 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का होता है। और थर्ड बात करें तो क्लास सी होता है। क्लास सी क्या होता है? जो गाँव में बनाए जाते हैं घर, और जो गवर्नमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग होते हैं वो भी क्लास सी के ही बनाए जाते हैं। तो इसका जो रेट होता है वो 750 से 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक लिया जाता है। तो ये हो गई जो घर बनाना है उसके जो क्लास है। तो आप जो घर बनवाओगे मोस्टली क्लास बी के बनवाते हैं सब। तो इसमें से हमें क्या रेट लेना है? 1000 से 1500 के बीच में एक रेट लेना है। तो हम इसमें मान लेते हैं 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट ले लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो प्लॉट का साइज़ है वो क्या है। तो हम 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट के लिए कॉस्ट निकालेंगे। तो 1000 के लिए कॉस्ट कितना निकलेगा? हमें पता है कि हमने जो रेट लिया है वो 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट ले रखा है, और जो प्लॉट का साइज़ है वो 1000 स्क्वायर फीट है। दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है हमारा टोटल कॉस्ट 12 लाख। तो यानी कि अगर आपका प्लॉट का साइज़ 1000 स्क्वायर फीट है और आप जो घर बनाने वाले वो क्लास बी का है, तो जो आपका जो कॉस्ट आएगा वो लगभग 12 लाख आएगा। इसी तरह से अगर आपका प्लॉट का साइज़ कुछ और है, यानी कि अगर 900 स्क्वायर फीट है, तो आपको क्या करना है, 1200 से 900 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके घर बनाने का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरह से आपका अगर प्लॉट का साइज़ कुछ और है तो आप क्लास बी के लिए इन 1000 से 1500 के बीच का कोई रेट लेके उस प्लॉट के साइज़ से मल्टीप्लाई करके अपने घर बनाने का टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो अब बात करें कि जो उसमें घर बनाने जो अपने अलग अलग से जो आइटम्स यूज़ होते हैं, यानी कि जो लेबर, ब्रिक, सीमेंट, ये सारी चीज़ें जो यूज़ होती हैं, तो उन सब का कितना कॉस्ट आएगा। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा लेबर। तो जो लेबर होता है वो जो होता है हमारा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का 25% होता है। हमारा टोटल कॉस्ट कितना? 12 लाख है, तो उसका 25% जो होगा वो होगा 3 लाख। इस तरह से जो ब्रिक होगा, यानी कि ईंट का जो कॉस्ट कितना आएगा वो होता है हमारा 12%, यानी कि 1,44,000 तक का ईंट का खर्चा आ जाएगा। इस तरह से सीमेंट की बात करें तो ये 13% होता है, जो कि निकल के आता है 1,56,000 कॉस्ट, यानी कि सीमेंट का जो खर्चा आएगा वो 1,56,000 आएगा। इस तरह से डोर एंड विंडो बात करें, दरवाज़ा और खिड़की, तो उसके लिए वो 12% लिया जाता है टोटल का, जो कि निकल के आता है 1,44,000। और इसी तरह से स्टील जो सरिया यूज़ होगा उसका जो कॉस्ट लिया जाता है वो 10% लिया जाता है टोटल का, तो वो आता है हमारा 1,20,000। इस तरह से एग्रीगेट और सैंड, बजरी जो होता है हमारा, बजरी, रेत, ये सारी चीज़ का जो कॉस्ट लिया जाता है वो 7% लिया जाता है, जो कि आता है हमारा 84,000, यानी कि एग्रीगेट बजरी के लिए 84,000 तक का खर्चा आ जाएगा। और इसी तरह से आगे बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि बिजली का जो काम होता है सारा, उसका जो लेते हैं हम 8% लेते हैं टोटल कॉस्ट का, और ये निकल के आता है हमारा 96,000। नेक्स्ट बात करें तो वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए, तो ये जो कॉस्ट होता है वो 10% दिया जाता है टोटल कॉस्ट का, जो कि आता है हमारा 1,20,000। और इसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी लिया जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए 3% ले लेते हैं, 3 से 5%, यानी कि 3% ले लेते हैं, तो ये आता है हमारा 36,000 रुपये। तो इस तरह से अलग अलग काम जो होते हैं उसके लिए अलग अलग कितने कॉस्ट आएगा वो भी इस तरह से निकाला जा सकता है। आपको क्या करना है, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। आपको अपने प्लॉट का साइज़ लेना है, उसको इस क्लास बी का रेट से मल्टीप्लाई करना है, आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन आइटम्स के लिए ये जो काम है सारे, इनके लिए अलग अलग कॉस्ट निकालना है। तो उस जो टोटल कॉस्ट है उसका ये परसेंटेज निकाल देना है, तो आपका अलग अलग ये सारे काम के अलग अलग कॉस्ट आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने घर के टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काम का लगा होगा।
अगर आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।